लिए अहम ट्रिगर्स, लेकिन सबसे पहले आज बाजार में कैसा कारोबार रहा जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में तेजी का रुख लगातार दूसरे दिन बना रहा। सेंसेक्स 246 अंक चढ़कर 54,767 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 62 अंक उछलकर 16,340 के स्तर पर बंद होने में रहा कामयाब। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 362 अंक चढ़कर 35,720 के लेवल पर यह हुआ बंद। और बाजार में आज जबरदस्त तेजी रही और इस तेजी की बड़ी वजह क्या रही, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त तेजी वाला एक्शन। शुरुआत कमजोर हुई और अच्छी खासी कमजोर, 100 अंकों से ज्यादा के नुकसान के साथ निफ्टी पर, 200 अंकों से ज्यादा नुकसान के साथ बैंक निफ्टी पर। और उसकी वजह यह थी कि कल दोपहर जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो उम्मीद ये थी कि अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन होगा, लेकिन उसके विपरीत अमेरिकी बाजार जोर से ऊपरी स्तरों से फिसल कर दिन के लोएस्ट लेवल पर हुए बंद। उसका असर आना स्वाभाविक था, लेकिन भारतीय बाजार कोई डरे और घबराए नहीं। जहां खुले बस कुछ मिनट वहां पर बिताए और वहां से जो खरीदारी का सिलसिला शुरू हुआ, धीमे धीमे आराम से मजबूती बढ़ाते बढ़ाते बाजार ऊपर की तरफ चलने लगे। पहले 16,200 पार किया, फिर 16,275 के पार निकल कर टिके, 16,300 भी पार किया। आखिरी 1-1.5 घंटे में जो शानदार मजबूती बनी वो देखने लायक थी और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर एक और अच्छी क्लोजिंग, शानदार क्लोजिंग निफ्टी पे होती हुई दिखी। 16,340 के आसपास मजबूती के साथ 16,300 के ऊपर, यानी कि इस रनअप में हमने अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग देखी, जो 15,200 से एक रिकवरी शुरू हुई है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा काम की रिकवरी थी बैंक निफ्टी में। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन था जब निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा तेजी से दौड़ता नजर आया। निफ्टी ने कल ही क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर एक बढ़िया ब्रेकआउट आना बाकी था और वो ब्रेकआउट आज आता नजर आया। 35,500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी और 35,550 के ऊपर का ब्रेकआउट इंट्राडे में आज दोनों ही मिले। न सिर्फ 35,500 बल्कि 35,600 भी नहीं, 35,700 के ऊपर जाकर बैंक निफ्टी बंद होता दिखा। तो शानदार खरीदारी बैंक निफ्टी में होती हुई दिखी और आज भी लीडरशिप वहीं से आती दिखी। वैसे तो मिला जुला कारोबार था, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी और कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग मिड कैप्स जो काफी पिटे हुए हैं, आज वहां पर बड़ा एक्शन दिखा। यानी कि जो शेयर शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है वहां पर खरीदारी होती हुई दिखी। और आज की तेजी के पीछे जो वजह है, एक तो तकनीकी तौर पर हमारे बाजार मजबूत, दूसरी तरफ एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम और हल्की फुल्की खरीदारी, ये दो बड़े कारण रहे। थोड़ा बहुत सपोर्ट ग्लोबल मार्केट से, डाउ फ्यूचर से आता दिखा। हालांकि चिंताएं अभी भी थोड़ी कच्चे तेल को लेकर है, ₹80 के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद बाजारों में एक अच्छी मजबूती वाला ट्रेडिंग सेशन आज फिर से देखने को मिला। चलिए, तो हमने जाना आज पर स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी चाहिए, सलाह दे रहे हैं अनिल जी। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे और नेस्डेक फ्यूचर्स भी लगभग 75-80 पॉइंट ऊपर। यानी कि अमेरिका में मजबूत ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। शुक्रवार को अच्छी तेजी, कल काफी खराब। उम्मीद करें कि आज स्टेबल या फिर बेहतर ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में देखने को मिले और उसके बाद कल सुबह डाउ फ्यूचर्स पर नजर रहेगी। ग्लोबल संकेतों में कच्चा तेल $105 के आसपास है, $80 के आसपास रुपए के सामने। ये कुछ एक फैक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय बाजार पिछले 2 सेशन से अपनी ताकत पर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में आज पूरी उम्मीद है, जिस तरह का ट्रेडिंग सेशन था, जिस तरह की तेजी स्क्रीन पर बनती हुई दिखी, एफआईज की तरफ से मजबूत आंकड़े आने की संभावना पूरी है। उनके दम पर भारतीय बाजार अगर कमजोर खुले तो निचले स्तरों से खरीदारी आएगी और मजबूत खुले तो फिर कहना ही क्या। अब कल के लिए तुरंत 16,150, 16,225 आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 16,450 से लेकर 16,525 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,750 के ऊपर हम बंद हुए। जो मजबूत सपोर्ट कल के लिए मिलेगा आपको, वो मिलेगा 35,350 से 35,550 की रेंज में और ऊपरी स्तरों पर 35,950 से 36,100 तक की जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से भी हो सकती है। तो उम्मीद करें एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन दिखे। बस सिर्फ एक ही है, अगर कल बड़े गैप से ऊपर खुले और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ऊपर की तरफ पहुंचे तो वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसकी वजह है कि एक तरफा तेजी, थोड़े बाजार उतने शॉर्ट हल्के नहीं रहेंगे, थोड़े और बोट होते हुए दिखेंगे और उसके बाद वापस से निचले स्तरों से खरीदारी लौटती दिखेगी। और अगर कमजोर खुले तो कमजोर खुलने पर पहले